चलें जी, क्लास हमारी जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, जो नहीं आएंगे वो फिर बाद में आते रहेंगे, उनको हमने नहीं देखते रहना। यहाँ पे मेरे पास कुछ पास्ट पेपर्स हैं, पहले मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जो 1349 कोड का पेपर है ना, पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा। 8 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। ये मेरे पास ना एक ऑटम 2025 का पेपर है, सॉरी 22 है, ऑटम 2022 का। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपको मार्क करवाना चाह रहा हूँ, जो सबसे आसान है, आप थोड़े वक्त में कर सकते हैं और हैं भी आसान। तो उसमें ना ये एंड पे एक क्वेश्चन आता होता है बाइनरी सिस्टम वाला। आपका 9वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इंतहाई शॉर्ट है, इंतहाई इजी है, बच्चों वाले सवाल हैं, सिर्फ आपने जमा तफरीक करनी है। ये देखे ना, ये दो बाइनरी नंबर है, इनको तकसीम करना है, डिवाइड करके फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। इस नंबर को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनका आंसर आएगा उससे। इसके बाद ये एक नंबर है, ये बेस 10 में है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इंतहाई आसान है, 1-2 मिनट का क्वेश्चन है बस। इंपॉर्टेंस इनकी देखें, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो 9th यूनिट है ना वो करना है, क्योंकि वो इंतहाई आसान होता है। ये एक और पेपर भी है मेरे पास, स्प्रिंग 2021 का। तो इसमें भी ये देखें 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन जो है ना, इंतहाई आसान यूनिट, 9th यूनिट। अच्छा, उसके बाद जो सबसे आसान क्वेश्चन आता है ना, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। दो तरीके हैं लीनियर जो इक्वेशंस एंड सिमल्टेनियस इक्वेशंस इनको सॉल्व करने के। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है, x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड लेकिन करनी है। शेयर स्क्रीन शो नहीं होगी आपकी। अच्छा, अब इनको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी आप कर सकते हैं, इनको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। ये दोनों भी इंतहाई इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। बाज़ औक़ात इनमें से एक पर ही 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बाज़ औक़ात जिस तरह यहाँ पे उसने पूछा है ना इस क्वेश्चन में, कि दोनों मेथड से नो सॉल्व सर करें। स्क्रीन। मैसेजेस भी चेक कर लें। मैसेजेस जब मैं उधर बुक पे पढ़ा रहा हूँ तो फिर इधर मैसेजेस कम ही चेक करूंगा। मैं इधर आऊँगा इस साइड पे ना, फिर आपके मैसेजेस जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लूँ ना पेपर को। इसकी बात हो रही थी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की और क्रैमर रूल की। मतलब एक ही तरीका कार है, चाहे किसी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे वो जो मर्जी है स्टेटमेंट को चेंज कर दे। स्टेटमेंट ही उसने चेंज करनी है, x1 x2 की जगह पे XY लिख देगा, या YZ लिख देगा, या AB लिख देगा, कोई भी लिख सकता है। नंबर चेंज कर देगा, यहाँ पे नंबर चेंज कर देगा। सिर्फ जमा तफरीक में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तरीका कार सेम है। सेम आपने वो स्टेप्स रट्टे लगा लेने हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर रूल के भी वही स्टेप्स है। ग्रामर रूल तो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ग्रामर रूल पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, लेकिन ग्रामर रूल इतना आसान है, 5 मिनट में आप समझ लेंगे इसको। तो इसलिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये लाजमी आपने करने हैं। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता होता है, यहाँ पे ये ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शन, उसकी डोमेन और ग्राफ जो है। ग्राफ होता क्या है, उसको प्लॉट कैसे करते हैं। इस तरह का एक फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करें। इंतहाई इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन की डोमेन बयान करना, और ये आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह, वो कंडीशंस आपको आती होंगी, इस पे अप्लाई करनी है, फंक्शन है या नहीं है ये चेक कर देना है। उसके बाद ये एक फंक्शन दिया गया है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिक्सिंग वाले नहीं हैं, जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि इनका तरीकाकार एक जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, सेम होगा, सिर्फ स्टेटमेंट्स का फर्क होगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो चेंज होंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन थे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और इंतहाई आसान हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इनवर्स वाले। इनवर्स फाइंड करना, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स जो है ना ये भी आपको आने चाहिए। मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट बड़ा आसान है, बहुत इजी है। दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, उनका इन्वर्स लें, उनको जमा करें। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट वक्त में आप कर सकते हैं इंतहाई इजीली। इसके अलावा फिर आप पूरी बुक बेशक आप करते रहें, लेकिन जो पासिंग मार्क्स जिन्होंने जिन्होंने लेने हैं ना, पास होना चाहते हैं शॉर्ट वक्त में, जिनके पास टाइम बहुत कम है, जिन्होंने टाइम ज़ाया किया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सिर्फ पास ही होना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी भी की होगी, उनको भी मैं गाइड करता हूँ कि किस तरह करके आप
बहुत अच्छे ग्रेड्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास तैयारी के लिए टाइम नहीं है, तैयारी नहीं है, वो पहले जो 9th यूनिट है उसको करें, उसके बाद मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और ग्रामर रूल करें, और देन ग्राफ्स वाले करें। इसके अलावा इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो कर लें। और पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। पहला यूनिट भी इंतहाई आसान है, जो परसेंटेजेस वगैरह वाला है ना, तो वो क्वेश्चन भी लाजमी पहला यूनिट जो है ना वो लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह आप आसानी से पास हो जाएंगे। बाकी जिन लोगों की तैयारी है, वो ये वाले यूनिट्स जो है ना जो आसान है वो सबसे पहले करें, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूजन में नहीं डालते। इसके बाद और भी पास पेपर में हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह नहीं आते कि सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे, मतलब जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टू सेम एज इट इज आएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो चेंज करता है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज करता है, उसमें जो टर्म्स हैं वो चेंज कर देगा, उसमें वेरिएबल्स चेंज कर देगा। तो इस तरीके से आपने प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको कंसेप्ट हो बस। ठीक है, जैसे आपको ये पता हो कि आपने किस तरह बाइनरी सिस्टम को डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी नंबर में आपने कैसे कन्वर्ट करना है इस नंबर को, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अभी देखें ये जो नंबर है ना, ये आपके पूरे 9th यूनिट में नहीं आपको मिलेगा, या शायद कहीं पे हो भी, मैंने नहीं देखा, एक्सरसाइज में नहीं है। तो नंबर कोई भी आ गया, लेकिन उसने आपको चैप्टर में सिखाया तो है ना, उसने समझाया हुआ है कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंतहाई ईजी है। उस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।